बहुत बदमाश आदमी हो। हाँ, सारे बैठे बैठे वीआईपी लॉबी में बैठे बैठे कहाँ सोचा थी हम उस लायक बन पाएंगे क्या, जैसे इन लोगों को बुलाते हैं हमें भी बुला पाएंगे क्या। आपके बगल में भी तो एक बुद्धिमान थी कोई, देवी जी। हाँ मतलब एक मैडम, अरे बहन जी हैं एक। हाँ तो आपकी नहीं है पर हैं कोई बहन जी। हाँ आपके साथ नहीं आई, यहीं में लगाई होंगी, बैठ गई। हाँ अच्छा अच्छा कौन होंगी, अब पता नहीं किसकी हैं। हाँ हाँ तो बहुत उपद्रव सोचते हमारे वाईफाई में तुम्हारे सिग्नल आ रहे थे सब। हैं अच्छा किसका रोल करते, अच्छा इधर बैठो, माइक से भी बोल सकता हूँ, माइक नहीं है चालू। अरे हमारी हालत है बेकार, आगे के लगे हम पगला तो हैं। तो तुम ये तुम ड्रेस का पहने फिर रहे। मैं ड्रेस इसलिए पहनकर आया था क्योंकि मैं पहले पैंट और वाइट सोचा था मैं पहन के आऊँ, फिर मैंने सोचा इतनी भीड़ होगी, सब मेरे कपड़े भी ख़राब हो जाएंगे, ट्रेन से मुझे आना है। तो मैं सोचा जब स्पोर्ट्स का पहनता हूँ इस पर लोग क्योंकि लोग मुझे देखते हैं तो मेरे साथ सेल्फी लेते हैं। तो क्यों लेते हैं सेल्फी? क्योंकि मैं सचिन तेंदुलकर जैसी दिखता हूँ। पर हो नहीं हो तुम? नहीं इतने सालों से कर रहा हूँ, बहुत गांव में जाता हूँ, कई लोग भी समझ लेते हैं कि सचिन तेंदुलकर जी आ गए, पर मैं बोल देता हूँ कि मैं सचिन तेंदुलकर नहीं हूँ। सचिन तेंदुलकर इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे, भगवान ने मुझे बनाया है, शायद इसलिए बनाया कि आप सभी को प्यार ले सकूँ, प्यार दे सकूँ। सचिन तेंदुलकर रोल करते हैं उनका? हाँ जी हाँ जी। तो मैचों में जाते हैं आप? हाँ जी मैचों में पहले जाता था क्योंकि भीड़ इतनी होती है कि ऐसे पकड़ दिया, कभी इधर खींच फोटो खींच, ऐसी खींच, मतलब मुझे खुद को लगता है कि आज मैं ही सचिन तेंदुलकर हूँ। इतना प्यार मिलता है कि मैं सोच नहीं सकता। मैं मालिक का, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ कि भगवान, मैं बहुत ही भगवान की बड़ी कृपा है, फिंगरप्रिंट सरकार ने शुरू कर दिए, नहीं तो ये प्रॉपर्टी बेच देती। भगवान के चलिए हमने लिखा जो लगा, ये तो सब मौज की बात है। हम बहुत विनोद में बहुत भरोसा करते हैं, विनोद मतलब मनमौजी आदमी हैं हम फुल अपनी पूरी जिंदगी हंसते हंसते गुजारना चाहते हैं, इसलिए हम बहुत हंसते हुए रहते हैं। और वैसे भी भगवान के दर पर भी ना मुस्कुरा पाए तो क्या खाक कहाँ मुस्कुराओगे। बोलो एंड आप अपने प्रश्न बोलो, जो भी समाधान आया होगा हम आपको उसका उत्तर देंगे। हाँ जी हाँ जी। प्रश्न में बालाजी धाम एक बार मेरे जो दिमाग में आ रहा है मैं वो भी बोलना चाहता हूँ कि मुझे याद नहीं है मैं कौन से स्टेट में गया था जो बालाजी धाम गया, बोले मोदी जी यहाँ पर ओपनिंग करने आएंगे, ये बन रहा था नया। तो मुझे अंदर बाबा जितने बैठे थे साधु, तो मुझे बुलाया उन्होंने, तो मुझे बोले माइक में कुछ बोलो, तो मैंने विचार रखे। मैं विचार बोल सकता हूँ जी? कम समय में ठीक। मैं ऐसे ही बोला था कि हम जैसा कर्म करते हैं वैसे हमें उसका फल मिलता है। ईश्वर ने हमें मनुष्य बनाकर हम पर बड़ी कृपा की है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम समाज के लिए, संसार की, इस देश के लिए कुछ करें, ताकि ना रहने के बाद भी ये दुनिया हमें याद करती रहे। ऐसे शब्द बोल रहा था तो इतने खुश हुए मेरे शब्द सुनकर, उन्होंने मुझे बालाजी धाम का 3 पोस्टर दिए जो मैंने अभी लगाए हुए हैं, पूजा करता हूँ। और एक सिक्का दिया सोने का जिसमें बालाजी धाम का फोटो भी है, बैक साइड में उसके वो लिखा हुआ है कुछ, तो मैंने वो रख लिया। जो भी मुझे मान सम्मान वैसे भी मिलता है, कोई फोटो देता तो मैं उसको रखता हूँ, तो पूजा करता हूँ और शुक्रिया करता हूँ कि मालिक एक नाचीज़ को इतनी बड़ी चीज़ बना दिया आपने। क्योंकि गांव में रहता था, कभी शहर नहीं गया था, हिंदी नहीं आता था, कैसे सचिन जी का चेहरा मिला, कैसे मैं सुर्खी में आया, मैंने बहुत मेहनत की। तो अपने परिवार के लिए हमेशा जिया हूँ, परिवार छोड़ कर आया बॉम्बे, तो आज भी मैं स्ट्रगल ही कर रहा हूँ एक तरह का। लेकिन ये है कि जब भी कभी काम नहीं आता, मन उदास हो जाता है, तो भगवान मुझे कोई ना कोई काम दे देता है। तो परिवार भी, अभी बच्चे पढ़ लिख गए हैं, अब मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे बच्चों को मैंने अपनी मेहनत से पढ़ाया है, मुझे उम्मीद है कि अब वो अच्छा करेंगे आगे। तो मेरा काम अच्छा करते हैं आप? मैं अभी सिर्फ, पहले मैं एक जॉब करता था, जॉब कोरोना में चली गई थी, तो अभी मैं सचिन जी का रोल करता हूँ। जब भी कोई काम आता है, जैसे कोई गेस्ट बुलाता है तो मैं चला जाता हूँ। मैच में भी, कल भी, आज भी फ़ोन आया कि कल एक मैच में आपका टिकट आएगा तो आपको जाना है, ऐसे तो ऐसे आता रहता है। लेकिन
ज़्यादा करके मुझे क्रिकेट मैच छोटे छोटे होते तो उसमें ऐसे गेस्ट बुलाते हैं, मान सम्मान करते हैं। अभी यही चल रहा है सच्ची। ठीक है, आप अर्जी में क्या पूछेंगे? मैं अच्छी में यही पूछूंगा कि जी मैं शुरू से एंड तक स्ट्रगल करता आया हूँ, क्या वो दिन मेरे अच्छे आएंगे? क्योंकि मैं बॉम्बे में इतने सालों से रह रहा हूँ, भाड़े पे रह रहा हूँ, अभी तक अपना घर नहीं लिया। बच्चों को मैंने जो मेहनत से पढ़ाया है, उम्मीद है बच्चों के लिए मैं बहुत कुछ सोच रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि वो बाहर जाएंगे, यहाँ तो इतना कुछ हुआ नहीं है, लेकिन बाहर जाके वो कमाएंगे तो मेरे दिन वो अच्छे आएंगे, ऐसा। ठीक है, हमने ऐसा लिखा। आप सफल नहीं हो पा रहे, बहुत परेशान, मेहनत की, 2010 के पहले से लगातार मेहनत कर रहे हैं, आज तक सफलता नहीं मिली। स्वयं का भवन होगा, वर्तमान में स्टेज शो करते हैं जो व्यापक होंगे, वह बहुत उच्च स्तर तक इसी में आपका लक्ष्य जाएगा। इसके बाद आपका जो एक्टिंग करने का सपना है उसमें भी आप थोड़े मोड़े जा पाएंगे। बच्चों के द्वारा ही आपकी आर्थिक उन्नति होगी, आशीर्वाद है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, जो बोला बिल्कुल सही बोला, और मैं कुछ बयान नहीं कर सकता, मेरे भी शब्द भी नहीं है मैं कुछ बोल पाऊँ। बस इतने कहूँगा कि मेरे मुंह से ना धीरेन्द्र शास्त्री जी ने पंजाबी होना कहना नहीं आता था, मैंने बड़ा मुश्किल से याद किया। वैसे आज मैं उच्च भाषा बोलूँगा, धीरेन्द्र शास्त्री महाराज की जय। आपकी जय हो। मेरा सपना था सर, पूरा हो गया। मैं सोचा ही नहीं था ऐसा। जैसे ही आप आए थे तो मेरे साथ वाले बोलने लगे कि आप दो बातें हो रही हैं, माइक को आप रख सकते हैं, रख दीजिए। कुछ लोग अभी भी पीछे लगते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, साइड में छोटे छोटे काम डाल दीजिए, छोटे छोटे काम डाल दीजिए साइड में। आगे स्त्री चरित्र का कोई लांछन नहीं, क्योंकि अभी तक आपने बहुत स्ट्रगल किया, उसी पे ध्यान दिया, इसलिए सक्सेसफुल। जी जी, आप इसी पे ध्यान दिया। अभी तक सचिन का नाम खराब नहीं किया, क्योंकि आप ही हो जो टू कॉपी में अभी तक सुरक्षित है, बाकी सभी आशुतोष स्त्री चरित्र से, ठीक है जी। बाकी सब लोग चरित्र ही ले जी जी कॉपी जी, लेकिन आप एक हो, वन हो, तो ये बात बनाए रखना। आशीर्वाद में कवच देंगे और ऐसी उन्नति होगी कि एक दिन आएगा। खुश रहो, जय श्री राम। हम आपको धाम पर मिलेंगे, वहाँ हम आपको एक अभिमंत्रित वस्तु बालाजी के चरणों की देंगे और उसके प्रताप से कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। खुश रहो, खुश, बस भगवान। जो बालक लिए हैं, क्या कर रहे हैं? गुरुजी आपको सर कथा तो तुम्हें भरोसा था कि हम मिलेंगे? गुरुजी मैं कल ही बोल के आया था, आज अर्जी लगेगा मतलब लगेगा सर। गुरुजी किसको बोल के आया? मेरी वाइफ को, घर वाले को, सबको बोल के आया था। अच्छा, लोग आई हम बोल के आए थे। जी गुरुजी। लो सुन लो भैया, गुरुजी जो कहू अपनी वाइफ को बोलकर आता है, हनुमान जी उनकी जल्दी सुनते हैं। गुरुजी फुल कॉन्फिडेंस था, आज अर्जी लगेगा मतलब लगेगा ही। मतलब वाइफ के चक्कर में कॉन्फिडेंस था? नहीं नहीं, वाइफ के नहीं, खुद के अंदर से एकदम। चलो नियम का पालन कर लेंगे। जी जी गुरुजी एकदम। गुरुजी एक मिनट। गुरुजी अगर आपको सब गुरुजी पूरा फॉलो किया था स्टेशन पे, गाड़ी पे, एक्टिवा पे, हाँ बॉडीगार्ड बोले साइड हो जाओ, ठोक दे, किसी को ठोक दोगे आप। हाँ, आप देखे, हाथ जोड़ा आपको, मतलब चाहिए। हाँ, हमें जो आज्ञा लगी हमने उसको उल्लेख किया। माइक के बिना बोलना है, अपना माइक रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हमने ऐसा लिखा। आपके टोटल 3 प्रश्न हैं। ये माइक चालू करो इनका। सही गुरुजी। आपके टोटल 3 प्रश्न हैं। मन अशांत है, बहुत कर्ज बना, परिवार में कलेश बना। उठापटक का मतलब परिवार में कलेश बना हुआ है। रेलवे में जॉब पाना चाहते हैं। जी गुरुजी। जी गुरुजी एकदम सही गुरुजी। और आपने जो रुपया दिए वो रेलवे की नौकरी के लिए दिए। जी गुरुजी बिल्कुल सही।
गुरुजी लगेगा या नहीं, का रिटर्न बस वही उसमें वह व्यक्ति आपको बहका रहा है, वहां असंभव है। अपना स्वयं का अन्यत्र काम डाल देवें, कर्ज मुक्त 2026-18 मई तक हो जाएंगे। पूर्ण रूप से आशीर्वाद है। बिल्कुल सही गुरुजी। झूठ बोल रहा है, नहीं। आप वहां से बाहर हो और वो झूठ बना रहा है। चूंकि समय बहुत हो गया है, 2017 की चर्चा है, सन 2017 की आपकी चर्चा है ये, गुरुजी बिल्कुल सही। ठीक है। बिल्कुल। तो इसलिए बहुत पुरानी बात हो गई है। वो बार बार टहलाता रहता है कि अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। आप व्यापार की तरफ जाओ, उससे रिटर्न आप रुपया वापस ले लो। और इसमें चंद्रमा भी आपका नहीं है और उसकी इतनी पहुंच भी नहीं है। वो सिर्फ झूठ और झूठी आशा देता है। 4 लोगों को बर्बाद उसने इसी चक्कर में कर दिया। उसमें स्थान पर थोड़े से दोष है, जहां आपका स्थान है उसमें दोष है। पितरों का उपाय करवाना। हम तुम्हें एक कवच दे देंगे। अभी आप पेशी प्रारंभ करो धाम की, और अपने घर पर 11 दिन का अखंड ज्योति जलाओ। चूंकि आपके कुल में देवी प्रधान है। अच्छा, बस वही प्रॉब्लम है, हाँ, बाकी बस और कोई दिक्कत ना। तो कोई टोटका है ना कोई नकारात्मक ऊर्जा है। इन चक्कर में नहीं पड़ना है, बिल्कुल चुकेगा। जो टाइम दिया मुक्त होंगे, मतलब आप होंगे। पैर हमारे नहीं, हमारा नियम है, हम स्पर्श नहीं कराते। अच्छा ले, पढ़ तो ले, आगे के लगे कुछ ही रहा। जा अगला नंबर, आइए। सन्यासी बाबा की